दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिल्मों में मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले उन बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर मुख्तलिफ दौर में उनकी मुख्तलिफ फिल्मों पर केसेस कर दिए गए अदालत के अंदर। गुज़िश्ता कुछ बरसों से बॉलीवुड स्टार्स की एक चीज जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया वो है उन स्टार्स की वो फिल्में जिनकी वजह से लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। उनमें सबसे पहले शामिल है किंग खान शाहरुख खान। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपनी फिल्म जीरो की वजह से मुश्किल में पड़ गए थे क्योंकि उनके खिलाफ मुबीना तौर पर सिख कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई थी और दरखास्त में शाहरुख खान और फिल्म जीरो के फिल्म साज के खिलाफ कार्रवाई करने की दरखास्त की गई थी। सिख कम्युनिटी की जानिब से फिल्म के ट्रेलर का हवाला देते हुए एतराज उठाया गया था कि किंग खान ने फिल्म में शॉर्ट्स पहने हैं और उनके गले में 500 रुपए का हार है और उन्होंने गले में कृपान यानी कि उनके मजहबी निशानी है उसको लटकाया हुआ है। दूसरे नंबर पर है दीपिका पादुकोण। संजय लीला बंसाली की हदायतकारी में बनने वाली सुपरहिट फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के वक्त अदाकारा दीपिका पादुकोण और फिल्म के हदायतकार संजय लीला बंसाली मुश्किल में पड़ गए थे। उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने हिंदुओं के मजहबी त्यौहार रामलीला को फिल्म में सही तरीके से नहीं दिखाया, जबकि फिल्म बाजी राव मस्तानी पर भी इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने फिल्म में मराठा रहनुमाओं और काशीबाई को दुरुस्त तरीके से नहीं पेश किया गया। इसके अलावा हिंदू दाएं बाजू की करनी सीना ने संजय लीला बंसाली और दीपिका पादुकोण की एक साथ तीसरी फिल्म पद्मावत के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। उन्होंने तो फिल्म के सेट की तोड़ फोड़ भी कर दी थी। फिल्म के खिलाफ पाबंदी का मुतालबा करने से लेकर मौत की धमकियां तक भी फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरोइन दीपिका पादुकोण को मिली थी। तीसरे नंबर पर है आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की सुपरहिट फिल्म पीके ने जहां बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी, वहीं ये फिल्म तनाजात का शिकार भी हुई। इस फिल्म में कई मज़ाहब के वीक पॉइंट को शो किया गया था। आमिर खान और फिल्म मेकर्स पर इल्जाम था कि उन्होंने इस फिल्म में हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया है। चौथे नंबर पर है बॉलीवुड की बेबी करीना कपूर। हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है प्रेगनेंसी बाइबल। इस नाम की वजह से बहुत सारे लोग वो गुस्से में आ गए। करीना कपूर की किताब के टाइटल में लफ्ज बाइबल पर ईसाई कम्युनिटी ने एतराज उठाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उससे कबल करीना कपूर ने एक फिल्म में सीता के किरदार के लिए 12 करोड़ का मुतालबा किया था, जिसकी वजह से उन पर बेतहाशा तनकीद की गई थी और उन पर हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम भी लगा था। बात करते हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की। अदाकार अक्षय कुमार अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की रिलीज के वक्त मुश्किल में पड़ गए थे और उन पर हिंदू देवी लक्ष्मी का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया गया था। उसके अलावा हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है राम सेतु के उसमें भी हिंदुओं के देवताओं को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। बहुत ही खूबसूरत अदाकारा की बात करते हैं अनुष्का शर्मा। अदाकारा अनुष्का शर्मा अपनी सीरीज पाताल लोक में सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्जाम की वजह से मुश्किलात का शिकार रह चुकी हैं। आखिर में बात करते हैं चलो इश्क लड़ाई से फेम हासिल करने वाली रवीना टंडन की। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन, कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह एक शो के दौरान ईसाई कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को मजरूह कर थी। इस तरह वक्तन फवक्तन इंडिया में जब भी कोई फिल्म बनती है तो वहां पर स्पेशली हिंदू इंतहा पसंद जरूर कोई ऐसी चीज फिल्म के अंदर निकाल देते हैं जिस पर
फिल्म मेकर और फिल्म में मौजूद कास्ट को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बताए गए अदाकारों के अलावा अगर कोई अदाकार जिसका नाम मैं नहीं ले सका हमारे सब्सक्राइबर जानते हैं उनके बारे में तो जरूर हमारे साथ अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अभी आपने वीडियो देख ली है, अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।